ये कहानी है 3 ऐसे बच्चों की जो फेरी टेल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब उनके साथ क्या क्या होता है देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें बड़ी बहन का नाम वेंडी होता है। वो अपने छोटे भाई जॉन और माइकल को सिंड्रेला की स्टोरी सुना रही होती है क्योंकि वेंडी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी एक्सप्लेनर होती है। कहानी के बीच में हम एक लड़के को देखते हैं जो खिड़की से छुपकर कहानी सुन रहा होता है जिसका नाम पीटर पैन होता है। तभी हम देखते हैं कि वेंडी का डॉग पीटर पैन को देख लेता है और उस पर भौंकने लगता है और सभी बच्चे खिड़की के पास आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं, लेकिन तब तक पीटर पैन उड़कर छत में चले जाता है। अब हम पीटर पैन के साथ एक छोटी सी फेरी को देखते हैं जिसका नाम टिन होता है, जिसकी पीटर पैन से गहरी दोस्ती होती है। यहीं से सीन चेंज होता है। हम वेंडी के माता पिता और उसकी आंटी को देखते हैं जो वेंडी के कमरे में आते हैं और वेंडी से कहते हैं कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे अब अलग कमरे में सोना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बीच हमें पता चलता है कि वेंडी एक पायरेट्स बनना चाहती है। वो पायरेट्स बनकर काफी सारे एडवेंचर करना चाहती है। अब हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडी सो रही होती है। अगली रात फिर से वहाँ पर पीटर पैन आता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वेंडी की आँख खुल जाती है। हम देखते हैं कि पीटर वहाँ से उड़कर भागने लगता है, लेकिन वेंडी का डॉग पीटर की परछाई को मुंह से पकड़ लेता है। इसी वजह से उसकी परछाई खिड़की की तरफ किसी रबर बैंड की तरह खींची चली आती है, जिसके बाद वो खिड़की बंद हो जाती है। वहीं पर पीटर की परछाई वेंडी के कमरे में ही छूट जाती है। वेंडी का डॉग पीटर की परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर की परछाई एक ड्रॉ में जाकर छुप जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम वेंडी को देखते हैं जो पिछले रात हुई घटना को एक सपना मान रही होती है। अगले दिन हम पीटर पैन को देखते हैं जो फिर से वेंडी के रूम में आ जाता है। वो अपनी परछाई को ढूंढने आया था और वो अपनी दोस्त टिन को घर के अंदर परछाई ढूंढने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि टिन पूरे घर में उसकी परछाई को ढूंढने लगती है जो कि उसे ड्रॉ के अंदर मिल जाती है। जिसके बाद पीटर अपनी परछाई पकड़ तो लेता है लेकिन उसे अपने साथ नहीं जोड़ पाता। इसी दौरान वेंडी की आंखें खुल जाती है जहाँ पर उसे पीटर की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो पीटर के पास आ जाती है, उसे देखकर उससे रोने का कारण पूछती है, लेकिन जैसे ही पीटर उसे देखता है वो दीवार में जाकर चिपक जाता है। पीटर को उड़ता हुआ देखकर वेंडी हैरान हो जाती है, जिसके बाद दोनों में जान पहचान हो जाती है। बातों ही बातों में वेंडी को पीटर के रोने का कारण पता चल जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो पीटर की परछाई को उसके पैरों से सिल देती है। इसकी वजह से उसकी परछाई उससे जुड़ जाती है, जिससे पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वेंडी को पीटर पसंद आने लगा था, इसलिए वो उसे एक किस देने की बात करती है, लेकिन पीटर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए वो सोचता है कि किस कोई चीज होगी, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पर वेंडी समझ जाती है कि उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। हम देखते हैं कि वेंडी उसे एक गोल्डन बटन देती है, जिसके बदले में पीटर उसे एक बीज देता है जिसे वेंडी अपने गले में पहन लेती है। जिसके बाद पीटर अपने बारे में काफी कुछ बताने लगता है और कहता है कि मैंने एक बार अपने माता पिता को बात करते हुए सुना था कि वो एक दिन जवान इंसान बन जाएगा, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता। इसके बाद पीटर वेंडी को टिन के बारे में बताता है कि तब से यही मेरी दोस्त है। इधर हम टिन को देखते हैं जो ड्रॉ में छुपकर दोनों की बातें सुन रही होती है। यहाँ पर टिन को वेंडी से काफी ज्यादा जलन होती है क्योंकि वो पीटर से बहुत सारा प्यार करती थी। इधर हम वेंडी को देखते हैं जो बोलने वाली होती है कि असल में परी होती ही नहीं है, लेकिन तभी पीटर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बताता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो एक परी तुरंत ही मर जाती है। अब हम वेंडी को देखते हैं जो पीटर को आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसे किस करने के लिए जा रही होती है। तभी टिन आकर वेंडी के बालों को जोर से खींचती है, जिस पर पीटर टिन को पकड़कर बिस्तर पर फेंक देता है और कहता है कि शायद इसे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद पीटर वहाँ से जाने लगता है, पर वेंडी उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि पीटर उसे साथ चलने के लिए कहता है। वहीं पर वेंडी अपने भाइयों को भी साथ ले चलने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर ना चाहते हुए भी पीटर को उसकी बातें माननी पड़ती है। अब पीटर उनसे कहता है कि अगर तुम अपने मन में अच्छे विचार रखोगे तो तुम उड़ सकते हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी कोशिश के बाद भी नहीं उड़ पाते। इसलिए हम देख पाते हैं कि पीटर अपनी टिन की डस्ट को उन तीनों के ऊपर छिड़क देता है, जिससे ये तीनों पीटर के साथ निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर किसी परी की गोल्डन डस्ट किसी के ऊपर छिड़क दिया जाए तो वो उड़ सकता है। अब ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग उड़ते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं जिसका नाम नेवरलैंड होता है। इधर हम वेंडी के पेरेंट्स को देखते हैं जिनको बच्चों के गायब होने का पता चलता है, तो वो काफी
काफी ज्यादा दुखी होते हैं। जिसके बाद हमें नेवरलैंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम एक पानी के जहाज को देखते हैं जो समुद्र में बर्फ जमी होने के कारण एक ही जगह पर खड़ा होता है और वो जहाज पायरेट्स का होता है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगता है, वहाँ की बर्फ पिघलने लगती है। फिर हम एक पायरेट्स को देखते हैं जो अपने कैप्टन को ये बात बताने के लिए जाता है, जिसका नाम कैप्टन हुक होता है। अब यहाँ हमें कैप्टन हुक के बारे में बताया जाता है कि कैप्टन हुक पीटर पैन को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि एक बार पीटर पैन ने लड़ाई के दौरान कैप्टन हुक का हाथ काट कर एक बड़े से मगरमच्छ को खिला दिया था, जिसमें एक घड़ी बंधी हुई थी। उस मगरमच्छ को कैप्टन हुक का हाथ इतना पसंद आया कि वो उसे पूरा खाना चाहता है। इधर हम मगरमच्छ को देखते हैं कि वो जब भी आता है तो कैप्टन हुक को उसका पता चल जाता है, क्योंकि उसके पेट से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती थी। अब क्योंकि कैप्टन हुक का हाथ कट गया था, इसीलिए उसने हाथ की जगह पर एक धारदार हथियार लगा लिया था। इसी वजह से इसका नाम कैप्टन हुक पड़ गया था। जैसे ही कैप्टन हुक को मौसम बदलने वाली बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि पीटर पैन नेवरलैंड वापस आ चुका है। इधर हम पीटर पैन और वेंडी के दोनों भाइयों को देखते हैं जो बादल के ऊपर उड़ रहे होते हैं। इधर हम पायरेट्स को देखते हैं जो दूरबीन से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जॉन की कैप जहाज में आकर गिर जाती है, जिससे कैप्टन हुक पीटर को देख लेता है और उसकी तरफ गोले चलाने का आदेश देता है। इसी अफरा तफरी के दौरान पीटर वेंडी को बचाने के लिए उसे दूर धकेल देता है और टिन को उसे ढूंढने के लिए कहता है और पीटर खुद हुक से लड़ने के लिए चले जाता है। इस लड़ाई में वो हुक को काफी ज्यादा परेशान करता है, जिसके बाद वो चकमा देकर वहाँ से चले जाता है। इसी दौरान हम वेंडी के भाइयों को देखते हैं जिनके मन में बुरे विचार आने लगते हैं। इसी वजह से वो पानी में गिर जाते हैं, जिनको कैप्टन हुक देख लेता है और उन्हें कुछ पायरेट्स को पकड़ कर लाने के लिए भेजता है और वो ऐसा ही करते हैं। बाकी बच्चों को देखते हैं जो वेंडी को दूर से उड़ते हुए देख रहे होते हैं। वहीं पर टीन अपनी जलन के कारण उन बच्चों को बताती है कि वो एक चिड़िया है और उन्हें उसे मारने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे उसकी तरफ तीर चलाते हैं। तीर लगने की वजह से वेंडी जमीन में गिर जाती है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वेंडी को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और बच्चों से कहता है कि मैं इसकी सुनाई हुई कहानियां ही तुम्हें सुनाया करता था और इससे मैं तुम्हें यहाँ कहानी सुनाने के लिए ही लाया था। वहीं पर पीटर देखता है कि वेंडी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसे वो तीर लॉकेट में लगा होता है जिसे पीटर ने ही उसे दिया था। वेंडी के होश में आते ही वो अपने भाइयों के बारे में पूछती है, जिस पर पीटर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी एक लड़का पीटर को बताता है कि वेंडी के ऊपर तीर चलाने के लिए टिन ने कहा था। ये जानने के बाद पीटर टिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे दोस्ती तोड़ देता है। जिसके बाद पीटर और वेंडी मोमेंट्स के पास आ जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि कैप्टन ने 2 बच्चों को किडनैप करके अपने ब्लैक कैसल में रखा है। जिसके बाद हमें ब्लैक कैसल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जॉन और माइकल एक लड़की के साथ पानी में बंधे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर पीटर वेंडी के साथ पहुँच जाता है और उसे एक तलवार देकर दूर चले जाता है। इसी दौरान हम वेंडी को देखते हैं जो पीटर का जोर से नाम लेकर बुलाती है। अब वेंडी की आवाज हुक सुन लेता है, इसलिए वो बाहर आकर देखने लगता है। तभी हम पीटर को देखते हैं जो अंदर जाकर हुक की आवाज में उसके आदमियों से कहता है कि इन बच्चों को छोड़ दो। इधर हम हुक को देखते हैं जिसे बाहर कोई नहीं दिखता, इसलिए वो बच्चों की तरफ आ जाता है और बच्चों को ना पाकर अपने आदमियों से पूछता है कि बच्चे कहाँ गए। जिस पर उसके आदमी उससे कहते हैं कि आपने ही तो उन्हें छोड़ने के लिए कहा था। फिर दबी आवाज में फिर से पीटर हुक की आवाज में उनसे बात करता है और उन्हें एक तरह से चिढ़ाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर और हुक में फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें इस बार हुक पीटर पर भारी पड़ता है। हम देखते हैं कि वो पीटर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है और यहाँ हमें समझ आ जाता है कि मगरमच्छ उसे खाने के लिए आ रहा था और वो हुक को खाने की कोशिश करता है, लेकिन हुक बच जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर और वेंडी अपने भाइयों को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद हम टिन को देखते हैं जो अब कैप्टन हुक से मिल जाती है और वो कैप्टन हुक को वेंडी के घर का पता बता देती है। जिसके बाद हम हुक के आदमियों को देखते हैं जो वेंडी को उसके घर सहित उठा लेते हैं, जिसे बच्चों ने वेंडी के लिए पीटर के कहने पर बनाया था। लेकिन जैसे ही वेंडी सोकर उठती है वो हुक को देखकर डर जाती है, लेकिन हुक उससे कहता है कि हमें बस तुमसे कहानी सुनी है। जिस पर वेंडी सबको कहानी सुनाने लगती है। जिसके बाद हुक उसे घर सहित वापस छोड़ देता है। दरअसल ये उसका षड्यंत्र होता है
ताकि उसे पीटर के साथ सारे बच्चों का पता चल सके। दूसरी तरफ हम टिन को देखते हैं जो हुक की कैद से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। इधर हम वेंडी को पीटर के बाकी बच्चों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। बातों ही बातों में वेंडी उन्हें उनके पेरेंट्स की याद दिलाती है और सभी को अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है, जिस पर सब लोग राजी हो जाते हैं। लेकिन पीटर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी को यहाँ से जाने के लिए नहीं रोकता। वहीं पर वेंडी पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन पीटर इनकार कर देता है क्योंकि पीटर हमेशा नेवरलैंड में रहना चाहता है और हमेशा बच्चा बनकर मस्ती करना चाहता है। अब वो वेंडी से नाराज होकर चुपचाप अंदर चले जाता है। इधर हम वेंडी को देखते हैं जो सारे बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इससे पहले सारे बच्चे वहाँ से जा पाते वहाँ पर हुक के आदमी आ जाते हैं और वेंडी समेत सारे बच्चों को पकड़कर जहाज में ले आते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इधर हम सोते हुए पीटर को देखते हैं जिसे हुक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता, इसलिए वो उसे नहीं मार पाता। हम देखते हैं कि हुक पीटर की दवा में जहर मिला देता है और वहाँ से चले जाता है, जिसके कुछ देर बाद पीटर उठ जाता है और उस दवा को पीने लगता है। तभी टिन वहाँ आ जाती है और सारी दवा पी लेती है। इसी वजह से टिन की वहीं पर मौत हो जाती है। टिन की ऐसी हालत देखने के बाद पीटर बार बार कहता है कि मुझे परियों पर विश्वास है। इस बात को वो कई बार रिपीट करता है। दूसरी तरफ मौसम बिगड़ने लगता है। हुक को लगता है कि पीटर मर चुका है। तभी वेंडी ये बात सुन लेती है और पीटर की बातें दोहराने लगती है। इसके बाद सारे बच्चे ये बात दोहराने लगते हैं। सभी की विश्वास की एनर्जी की वजह से टिन वापस से जिंदा हो जाती है। वहीं पर पीटर कहता है कि अब वो हुक से अकेला ही निपट लेगा। यहाँ पर मौसम फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिससे हुक ये बात समझ जाता है कि पीटर अब भी जिंदा है। अब हुक वेंडी से पीटर के उड़ने का राज पूछता है, जहाँ पर वेंडी उसे बताती है कि तुम्हारे अच्छे विचार ही तुम्हें उड़ने में मदद करते हैं। ये जवाब सुनकर हुक कहता है कि मेरे अंदर तो अच्छे विचार आ ही नहीं सकते, कोई और तरीका बताओ। तभी वेंडी का भाई माइकल डर की वजह से परी की गोल्डन डस्ट के बारे में बता देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मगरमच्छ फिर से आ जाता है। अब यहाँ पर हुक उससे कहता है कि माना पीटर के अंदर एक भी बुराई थॉट्स नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो तुमसे प्यार करता है। इसी वजह से उसके मन में बुरे ख्याल आएंगे, जिसकी वजह से उसकी पावर्स छिन जाएंगी और आज उस मगरमच्छ का खाना मैं नहीं बल्कि ये लड़की बनेगी। जिसके बाद वो वेंडी को पानी में फेंक देता है। अब वेंडी की पानी में गिरने की आवाज नहीं आती, जिससे हुक को लगता है कि पानी में गिरने से पहले ही मगरमच्छ ने उसे खा लिया होगा, लेकिन रियलिटी में पीटर ने वेंडी को बचा लिया था। अब पीटर बाकी बच्चों को बचा लेता है, जिसके बाद यहाँ पर शानदार फाइट शुरू हो जाती है। पीटर हुक से उड़ते हुए लड़ रहा होता है, लेकिन हुक टिन को देख लेता है और उसे पकड़कर उसकी गोल्डन डस्ट अपने ऊपर छिड़क लेता है, जिसकी वजह से अब हुक भी उड़ने लगता है। अब हुक और पीटर उड़ते हुए फाइट करने लगते हैं। हुक पीटर को भड़काता है कि वेंडी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएगी और तुम्हें भुलाकर अपने पति के साथ प्यार से रहेगी और तुम बेचारे अकेले ही रह जाओगे। इसी वजह से पीटर के अंदर अब बुरे विचार आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसी का फायदा उठाकर हुक उसे मारने वाला होता है, लेकिन वेंडी उसे रोकने की कोशिश करती है। तो हम हुक को देखते हैं जो वेंडी को धक्का दे देता है, जिससे वो पीटर के बगल में जाकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि वेंडी पीटर को बचाने के लिए उसे किस करती है। इसी वजह से पीटर के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और अच्छे विचार आने लगते हैं और अब पीटर पूरी पावर के साथ हुक से लड़ने लगता है। अब पीटर पूरी पावर से हुक से लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो उसे पानी में धक्का दे देता है, जहाँ पर मगरमच्छ उसे खाने के लिए नीचे बैठा होता है, लेकिन अभी भी वो गोल्डन डस्ट की वजह से उड़ पा रहा था। तभी सारे बच्चे जोर जोर से उसे अकेला और बेकार कहकर बुलाने लगते हैं, जिससे उसके मन में भी बुरे विचार आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे मगरमच्छ के मुंह में गिर जाता है और यहीं पर कैप्टन हुक मारा जाता है। जिसके बाद सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। पीटर ढेर सारी परियों को बुलाता है जो जहाज को वहां से ले जाती हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेंडी, जॉन और माइकल अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं, जहां वेंडी अपने साथ बाकी बच्चों को भी लेकर आई थी, क्योंकि वो सारे बच्चे अनाथ होते हैं। वो अपने माता पिता को इन सभी को रखने की जिद करती है, जिस पर उसके पिता पहले तो खर्चों की वजह से मना कर रहे थे, लेकिन बाद में वो सब मान जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा पायरेट्स के लूटे हुए हीरे जवाहरात को दिखाता है, जिससे वेंडी के पिता के खर्चों वाली समस्या भी दूर हो जाती है और अब सभी बच्चे वेंडी और उसके भाइयों के साथ ही उनके घर में रहेंगे। मूवी के एंडिंग सीन में हम वेंडी और पीटर को बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पीटर वेंडी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो बड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए वो उसके साथ नहीं रुक सकता। फिर वो वेंडी से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अपने बारे में कहानियां सुनने जरूर आता रहूंगा। जिसके बाद वो वेंडी से फिर से मिलने का वादा करता है और वहां से नेवरलैंड चले जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक